हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एबॉर्शन पिल को खाए हुए 20 दिन हो गए और उसके बाद में हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और अगर हमारा टेस्ट बिल्कुल क्लियर पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए, हम क्या डिसीजन लें जिससे कि हमको सही रिजल्ट मिल पाए कि हमारा केस क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली सारी नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। जब भी आप एक एबॉर्शन पिल खाते हैं तो वो तो हर एक व्यक्ति को पता ही है कि भाई आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, जिसको हटाने के लिए हमने एबॉर्शन पिल खा ली और हम सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे। इसीलिए हमने डिसीजन लिया कि हम दवाई के द्वारा इस केस को क्लियर करना चाहते हैं। अब पेशेंट ने डॉक्टर की सलाह से दवाई भी खा ली। दवाई खाने के बाद में इनके पीरियड्स भी आ गए और पीरियड्स 7-8 दिन या 10 दिन तक भी चले। उसके बाद में पेशेंट ने सोचा कि मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेती हूँ, हो सकता है कि मेरा टेस्ट इतने जल्दी नेगेटिव आ जाए। तो अच्छी खासी ब्लीडिंग होने के बावजूद भी कई बार केस क्लियर नहीं होता है और ये ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका मैं आए दिन केस देखती हूँ कि मैडम दवाई खाई थी और दवाई खाने के बाद ब्लीडिंग भी अच्छी खासी हुई, नॉर्मल पीरियड से ज़्यादा हुई, क्लोट्स वगैरह सब आए, पर टेस्ट जितनी बार कर रहे हर बार हमारा टेस्ट पॉजिटिव ही आ रहा। तो अभी ऐसी कंडीशन में हम क्या करें ताकि इस दुविधा से हम बाहर निकल पाए। और महिला को जब एक अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये इतनी खराब चीज़ है कि महिला का दिमाग बिल्कुल जाम हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मतलब एक ऐसा लगता है कि बस इसके आगे मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप घबराइए नहीं, एक अपने अच्छे डॉक्टर को चुनाव करना चाहिए। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो मेरी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है वो आप मुझे डिटेल में बता सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपने कोई भी एबॉर्शन पिल खाई, जैसे कि अनवांटेड किट खाई हो, मिफेजेस्ट, क्लियर किट, एक अरे किट, खुशी किट, प्रेगाउट किट, गेस्ट्रो प्रो किट, बहुत सारी किट आती है मार्केट में। तो आपने कोई भी किट को लेकर के जैसे भी आपको गाइड किया गया है उस हिसाब से आपने दवाई खा ली। अब दवाई खाने के बाद में थोड़ा सा इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपने पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद दवाई खाई। यानी कि अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम को जोड़े तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं कि आखिरी बार आपका पीरियड कब आया, उस दिन से हमारे पीरियड की डेट काउंट होगी, मतलब उसी दिन से हम प्रेगनेंसी को जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा रिलेशन तो अभी 15 दिन पहले बना था तो हमारी प्रेगनेंसी ओनली 15 दिन की है, ऐसे नहीं जोड़ते हैं, LMP से काउंट होता है। ठीक है, तो आपने डॉक्टर की सलाह से दवाई भी ले ली। अब दवाई लेने के बाद में आपकी ब्लीडिंग भी हो गई, चाहे आपकी प्रेगनेंसी 50 दिन की हो, 55 दिन की हो, 40 दिन की, 60 दिन की, इतने दिन की प्रेगनेंसी में भी मिनिमम 10 डेज ब्लीडिंग होना चाहिए। और अगर किसी की अच्छी खासी हेवी ब्लीडिंग हो जाती है तो 5 से 6 दिन में भी हमारा केस क्लियर हो सकता है। और किसी की धीरे धीरे रुक रुक करके कभी चालू हो रही बंद हो रही, फिर भी 10 दिन तक ब्लीडिंग होना एक नॉर्मल माना जाता है। 10 से 12 दिन अगर आपको ब्लीडिंग हो रही तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ब्लीडिंग बंद होने के 10 दिन बाद अगर आप पहला टेस्ट कर रहे हैं और अगर हम किट खाने से जोड़े तो आप किट खाए हुए 20 दिन हो गए और तब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, तो उस प्रेगनेंसी टेस्ट में एक लाइन तो डार्क दूसरी लाइट आएगी। तो उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी बीटा एसएजी हार्मोन्स का लेवल बॉडी में डाउन हो रहा है। पर अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट की दोनों लाइनें एक जैसी आ रही, बिल्कुल डार्क आ रही है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी आपके बच्चे की ग्रोथ खत्म नहीं हुई, बॉडी में बच्चे की ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, जिसके कारण आपका प्रेगनेंसी टेस्ट क्लियर पॉजिटिव आ रहा है। अब क्लियर पॉजिटिव आ रहा है तो इसी कंडीशन में सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करेंगे। ऐसी कंडीशन में हमको एक TVS यानी कि ट्रांस वेजाइनल USG करवाना चाहिए, जिससे कि हमें क्लियर हो कि आपकी प्रेगनेंसी
टर्मिनेट हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि अगर आपने किट खा ली, किट खाने के बाद में 10 दिन 8 दिन ब्लीडिंग भी हो गई और आप अगर 10 दिन के बाद में फिर से टेस्ट कर रहे तो वो टेस्ट में बहुत बीटा एससीजी का लेवल बहुत डाउन हो जाता है, हाई नहीं रहना चाहिए। तो अगर आपका एबॉर्शन क्लियर हो गया, यूएसजी में आता है कि आपका एबॉर्शन सक्सेसफुली हो गया या एबॉर्शन कंप्लीट हो गया, तो डॉक्टर को ये देखना पड़ेगा कि बीटा एससीजी हार्मोन्स का लेवल इतना हाई क्यों आ रहा है। तो ऐसे में आपके डॉक्टर आपका एससीजी टेस्ट करवाएंगे, यानी कि बीटा एससीजी टेस्ट करवा के देखेंगे कि अगर एबॉर्शन कंप्लीट हो गया तो फिर बीटा एससीजी इतना हाई क्यों आ रहा, तो उसको कम करने के लिए भी दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर। क्योंकि भले ही एबॉर्शन कंप्लीट हो गया हो पर बीटा एससीजी का लेवल भी बॉडी में डाउन होना चाहिए, यानी कि वो टेस्ट भी नेगेटिव आना चाहिए। तभी जाके पेशेंट भी संतुष्ट होता है कि भाई मेरा टेस्ट भी नेगेटिव आ गया और मेरा एबॉर्शन भी कंप्लीट हो गया। ऐसा ना हो कि आपका एबॉर्शन तो कंप्लीट हो गया पर कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि जिनमें बीटा एससीजी का लेवल बहुत हाई रहता है, तो वो अच्छा नहीं रहता है, उसको डाउन होना जरूरी है, नहीं तो बॉडी में और बहुत ज़्यादा हार्मोन इनबैलेंस होने लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि अनवांटेड किट या मिफिजेस्टिक किट खाने के 20वें दिन पे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और अगर वो पॉजिटिव आता है तो ऐसी कंडीशन में आपको अल्ट्रासाउंड करवाने का डिसीजन लेना चाहिए और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद में कंफर्म हो जाएगा कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अगर एबॉर्शन कंप्लीट हो गया तो डॉक्टर बीटा एससीजी हार्मोन्स को डाउन करने के लिए दवाई दे देंगे और अगर आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया या फिर आरपीओसी आ रहा आपके केस में, तो उसको क्लियर करने के लिए दवाई देंगे। उसके बाद जब आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो बीटा एससीजी हार्मोन्स का लेवल भी धीरे धीरे करके डाउन हो जाएगा और 10 से 12 दिन के बाद में आपका टेस्ट नेगेटिव भी आ जाएगा। धन्यवाद।